Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I will talk about rights of children under human rights law in detail. So, let's get started. So, firstly, we talk about introduction of the concept. Children are the most vulnerable and precious part of a society. चिल्ड्रन को मोस्ट वीकर एंड प्रीसियस पार्ट माना जाता है सोसाइटी का। वो वल्नरेबल कैटेगरी में रखे गए होते हैं सोसाइटी में। दे रिप्रेजेंट द फ्यूचर ऑफ अ नेशन। किसी भी सोसाइटी के जो चिल्ड्रन होते हैं वो उस सोसाइटी के उस कंट्री के फ्यूचर माने जाते हैं। येट दे आर ऑफन विक्टिम ऑफ नेग्लेक्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज़। लेकिन फिर भी वो कभी कभी नेग्लेक्ट के, एक्सप्लॉयटेशन के और अनेक तरह के अब्यूसेस के विक्टिम्स हो जाते हैं। टू प्रोटेक्ट देम नेशनल and international law recognize special human rights for children, ensuring their survival, development, protection, and participation in society. चिल्ड्रंस को प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे कई सारे स्पेशल ह्यूमन राइट को रिकॉग्नाइज किया गया है चिल्ड्रन के लिए, उनके सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए, उनके डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए और सोसाइटी में जितने भी उनकी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए जो भी पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टेंट है उसको इंश्योर करने के लिए चिल्ड्रंस के लिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कई सारे स्पेशल राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया है, जिसको हम लोग आज इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। अब हम लोग समझ लेते हैं मीनिंग ऑफ चाइल्ड, यानी कि सोसाइटी में किस पर्सन को, किस ह्यूमन को चाइल्ड माना जाएगा, चिल्ड्रन कहा जाएगा। वैसे तो हर कंट्री की जो स्पेसिफिक लॉ होती हैं वो चिल्ड्रन के लिए जो भी पर्टिकुलर पर्पस के साथ उस लॉ को बनाया जाता है उसमें चाइल्ड को अलग अलग एज ग्रुप में डिफाइन किया गया है। लेकिन इंटरनेशनली द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड डिफिनेशन कम्स फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड CRC. A child is every human being below the age of 18 years, unless under the law applicable to the child majority is attained earlier. Means CRC के अकॉर्डिंग हर एक ह्यूमन बींग जिसकी उम्र जो है 18 साल से कम है वो चाइल्ड है, जब तक कि कोई स्पेसिफिक लॉ उस पर अप्लाई नहीं होता है जो कि 18 ईयर से पहले बताता है कि वो जो चाइल्ड है वो मेजर हो गया है। यदि हर एक सोसाइटी में देखा जाए, हर एक कंट्री में देखा जाए तो कई सारे स्पेसिफिक लॉ हैं जो चाइल्ड के जो भी उसकी मेजॉरिटी एज है उसमें 18 से कम ज़्यादा करते रहते हैं। जैसे कि यदि मेजॉरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग देख लिया जाए इंडिया में तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जो चाइल्ड है वो 18 ईयर से जो नीचे बच्चे होते हैं वो चाइल्ड माने जाते हैं, चिल्ड्रन माने जाते हैं। और यदि उनके जो गार्जियन है वो अडॉप्ट मतलब कि उनके गार्जियन जो हैं वो कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किए गए होते हैं, तो उस सिचुएशन में जो चाइल्ड होता है वो 21 ईयर तक वो अभी भी माइनर ही माना जाता है। हर एक स्पेसिफिक जो लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग जो एज है चाइल्ड का वो चेंज होता रहता है। लेकिन इंटरनेशनली और मोस्ट जो एक्सेप्टेड, वाइडली एक्सेप्टेड डिफिनीशन है वो यही है कि 18 साल से कम उम्र के जो ह्यूमन बींग होते हैं वो चिल्ड्रन, चाइल्ड होते हैं। In India, this definition is largely followed, though specific law like those governing labor may set the age limit at 14 year for particular protection. जबकि लेबर लॉ में देखा जाए, लेबर लॉ के अकॉर्डिंग तो वहाँ पे 14 ईयर से कम ईयर के जो बच्चे होते हैं, जो भी ह्यूमन बींग होते हैं, उन्हें चाइल्ड माना गया है पार्टिकुलर प्रोटेक्शन के लिए। अब हम लोग समझते हैं राइट्स ऑफ चिल्ड्रन अंडर इंटरनेशनल लॉ। मीन्स ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जो भी डॉक्यूमेंट है, वहाँ पे कौन कौन से चिल्ड्रन के राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया है इसे देखते हैं। पहला है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड CRC 1989। ये चिल्ड्रन के राइट्स से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इंटरनेशनल लेवल पे। तो इसमें जो है 4 मेजर राइट्स रिकॉग्नाइज किए गए हैं चिल्ड्रन के। तो पहला है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, जो कि है आर्टिकल 2 में। All children have right regardless of race, color, sex, language, religion, disability, wealth, birth और other status। कोई भी चिल्ड्रन के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। अगला है बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, आर्टिकल 3। The primary consideration in all action concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institution, court of law, administrative authority or legislative bodies, must be the best interest of the child.
मीन्स चिल्ड्रन से रिलेटेड किसी भी एक्शन के लिए जो सबसे पहले देखा जाता है वो देखा जाता है कि उस एक्शन से जो चिल्ड्रन का इंटरेस्ट है वो फुलफिल होगा या नहीं है, चिल्ड्रन का इंटरेस्ट कितना फुलफिल होगा, चाहे वो कोर्ट ऑफ लॉ से रिलेटेड हो, जैसे कि यदि अडॉप्शन के टाइम पे देखा जाता है, या फिर जो गार्जियन अडॉप्ट अपॉइंट किए जाते हैं उस टाइम पे देखा जाता है, या फिर जब कोई बच्चा किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए लाइबल होता है तो उसमें भी चिल्ड्रन की इंटरेस्ट ही देखी जाती है, उसकी रिफॉर्मेशन के लिए ही उसे रिफॉर्मेटरी जो इंस्टीट्यूशन होता है वहाँ पे भेजा जाता है, ना कि प्रॉपर जेल में भेजा जाता है। सो जो चिल्ड्रन का इंटरेस्ट है वो हर जगह देखा जाता है, चाहे पब्लिक या फिर प्राइवेट सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन हो, कोर्ट ऑफ लॉ हो, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हो, या फिर लेजिस्लेटिव बॉडी ही क्यों ना हो जो लॉ बनाती है, हर जगह बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन देखा जाता है, जो कि चिल्ड्रन का राइट है। अगला है राइट टू लाइफ, सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट, आर्टिकल 6। Every child has the inherent right to life, and the state must ensure the child's survival and development to the maximum extent possible. हर एक चाइल्ड का इनहेरेंट राइट होता है, नेचुरल राइट होता है लाइफ से रिलेटेड और डेवलपमेंट से रिलेटेड, सर्वाइवल से रिलेटेड, और स्टेट की ये ड्यूटी होती है कि वो मैक्सिमम एक्सटेंट तक जितना पॉसिबल हो सके चिल्ड्रन के डेवलपमेंट से रिलेटेड स्कीम पॉलिसी वगैरह बनाए। अगला है राइट टू बी हियर्ड या फिर पार्टिसिपेशन, आर्टिकल 12। Children have the right to express their view freely in all matter affecting them, and those views must be given due weight in accordance with the child's age and maturity. चिल्ड्रन के पास ये राइट है कि वो किसी भी जो मैटर है, जो मैटर उससे रिलेटेड है उस पर अपना व्यू एक्सप्रेस कर सकते हैं, और उस जो भी उसका एक्सप्रेशन है, जो भी चाइल्ड ने वो बात कही है, उसको उतना ही तवज्जो दिया जाएगा जितना कि उस चाइल्ड की मैच्योरिटी है उसके एज के अकॉर्डिंग। अगला डॉक्यूमेंट है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, UDHR 1948। इसमें है आर्टिकल 25 क्लॉज 2, मदरहुड एंड चाइल्डहुड आर इंटाइटल्ड टू स्पेशल केयर एंड असिस्टेंस। ये एक स्पेशल राइट है UDHR के द्वारा, जो कि जो मदरहुड मीन्स जो माँ होती है बच्चे की, और जो बचपन होता है मीन्स बच्चा होता है, उसके लिए स्पेशल केयर और असिस्टेंस की बात की गई है UDHR के द्वारा, जो कि एक राइट रिकोगनाइज किया गया है UDHR के द्वारा। अब हम लोग देखते हैं ऑप्शनल प्रोटोकॉल। तो पहला ऑप्शनल प्रोटोकॉल था जो कि रेस्ट्रिक्ट करता था इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन मिलिट्री कन्फ्लिक्ट 2000। इट प्रोहिबिट्स कंपल्सरी इन्वॉल्वमेंट इन आर्म फोर्सेस एंड पार्टिसिपेशन इन हॉस्टालिटीज। जो दूसरा ऑप्शनल प्रोटोकॉल था वो था सेल ऑफ चिल्ड्रन, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन एंड चाइल्ड पोर्नोग्राफी 2000। इट प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट। अगला है थर्ड ऑप्शनल प्रोटोकॉल रिलेटिंग टू कम्युनिकेशन ऑफ कंप्लेंट्स 2011 that allow children to bring complaints directly to the UN community on the rights of the child। ये कह सकते हैं बहुत बड़ा राइट है चिल्ड्रन के लिए कि वो डायरेक्टली UN कम्युनिटी तक अपने कंप्लेंट्स को ले जा सकते हैं एक राइट के रूप में। अगला डॉक्यूमेंट है इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ICESCR। सो इसका आर्टिकल 10 है, वो ये कहता है द स्टेट रिकोगनाइजेज द फैमिली एज अ नेचुरल एंड फंडामेंटल ग्रुप ऑफ सोसाइटी एंड देयरफॉर अकॉर्ड्स द वाइडेस्ट पॉसिबल प्रोटेक्शन एंड असिस्टेंस टू द फैमिली। ये बेसिकली फैमिली से रिलेटेड है, जो कि चाइल्ड से रिलेटेड है। फैमिली जो है किसी भी सोसाइटी का फंडामेंटल ग्रुप है, नेचुरल ग्रुप है, और स्टेट की ड्यूटी है कि वो जितना प्रोटेक्शन हो सके वो फैमिली को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराए। अगला है आर्टिकल 13 क्लॉज 1। The rights of everyone to education and provides that primary education should be compulsory and free to all। So ये right to education से related है, जो कि हर एक पर्सन को मिला है, जिसमें बेसिकली चिल्ड्रन आते हैं। अगला है इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, ICCPR। Article 14, Clause 1 provides an express exception to the right to hearing in public when it is in the interest of juvenile or where it concerns the guardian of children। So ये right to hearing का एक exception है जिसमें पब्लिक हियरिंग को प्रिवेंट किया गया है यदि जुवेनाइल के इंटरेस्ट में या फिर गार्जियन ऑफ चिल्ड्रन के इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई मैटर हो, तो वहाँ पे पब्लिकली हियरिंग का एक एक्सेप्शन है। अगला है आर्टिकल 14 क्लॉज 3 that provides that criminal proceedings should be take account of juveniles' age and their desirability of promoting their rehabilitation। आर्टिकल 14 क्लॉज 3 जो है ये बात करता है कि जुवेनाइल जो भी बच्चा है, जो भी जुवेनाइल एज का जो चाइल्ड है,
उसके अकॉर्डिंग ही उसको उसकी एज को ध्यान में रख के ही उसकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलाई जाए। और जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है उसका जो पर्पस है वो यही होना चाहिए कि रिहैबिलिटेशन, उसको पनिशमेंट नहीं, उससे बदला नहीं, रिवेंज नहीं, उसको रिहैबिलिटेट करना ही पर्पस होना चाहिए उसके क्रिमिनल प्रोसीडिंग का और पनिशमेंट का। अगला है आर्टिकल 24। Every child has right to protection by his family, society and the state without any discrimination. हर एक बच्चे के पास ये राइट है कि वो उसे अपनी फैमिली से, सोसाइटी से, स्टेट से बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के प्रोटेक्शन मिले। अब हम लोग देखते हैं राइट्स ऑफ चिल्ड्रन अंडर इंडियन लॉ। सो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, इट अप्लाइज टू चिल्ड्रन ऑल्सो। अगला है आर्टिकल 15 क्लॉज 3 दैट अलाउज द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन इन फेवर ऑफ चिल्ड्रन। ये जो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 है वो स्पेशल प्रोविज़न प्रोवाइड करता है चिल्ड्रन और वुमेन दोनों के लिए। सो आर्टिकल 15 क्लॉज जो 3 है वो चिल्ड्रन के फेवर में स्पेशल प्रोविज़न को मेक करने की बात करता है। स्टेट को अलाउ करता है कि स्टेट के पास ये पावर है कि वो चिल्ड्रन से रिलेटेड स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है उसके फेवर में, उसके प्रोटेक्शन के लिए। सो ये बेसिकली प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है। अगला है आर्टिकल 21 दैट प्रोवाइड्स राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। It interpreted by Supreme Court to include the right to health, right to clean environment and the right to a dignified childhood, जो कि एक राइट है चिल्ड्रन का भी। ये हर एक ह्यूमन बीइंग को मिलता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जिसमें चिल्ड्रन भी आते हैं। अगला है आर्टिकल 21A राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर 6 to 14 ईयर। अगला है आर्टिकल 23 दैट प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। आर्टिकल 24 दैट प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स इन फैक्ट्रीज और हजार्डस जॉब्स। आर्टिकल 39 क्लॉज ई एंड क्लॉज एफ दैट डायरेक्ट्स, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल का है पार्ट 4 का। सो इट डायरेक्ट्स द स्टेट टू इंश्योर द टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन इज नॉट अब्यूज्ड एंड दैट चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप इन a healthy manner and in condition of freedom and dignity, protected from exploitation and abandonment. अब हम लोग देखते हैं अदर स्टैट्यूट्स रिलेटेड टू राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। तो पहला है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। दिस इज द मेन लॉ गवर्निंग चिल्ड्रन इन conflict with the law and children is need of care and protection. It aims for rehabilitation and the best interest of the children. It sets up special bodies like Juvenile Justice Board and Child Welfare Committee. जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट है, जे एक्ट है, उसका एम है रिहेबिलिटेशन एंड बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। इसमें जो चिल्ड्रन होते हैं जिस पे कोई भी क्रिमिनल लाइबिलिटी लगी होती है तो उसके केयर और प्रोटेक्शन को देखते हुए उस पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग वगैरह चलाई जाती है। अगला है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस दैट इज पॉक्सो एक्ट 2012, a specific comprehensive law dealing with sexual abuse, sexual harassment and pornography involving children. It prescribes stringent punishment and a child friendly judicial process. अगला है the Child Labor Prohibition and Regulation Amendment Act 2016. It prohibits the employment of children below 14 years of age in all occupation and adolescents 14 to 18 years of age in hazardous occupation. अगला है द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 दैट ऑपरेशनलाइजेस आर्टिकल 21A मेकिंग प्राइमरी एजुकेशन अ लीगल एंटाइटलमेंट। अगला है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। इट लेज डाउन द प्रोसीजर एंड राइट्स ऑफ अडॉप्टेड चिल्ड्रन। इस एक्ट में भी यही देखा जाता है बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। सो पूरा जो अडॉप्शन एक्ट है वो इसी पे बेस्ड है, इसी यही पर्पज़ है कि जो चाइल्ड है उसका ही इंटरेस्ट देखा जाए। गार्जियनशिप एक्ट में भी यही देखा जाता है। अगला है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 दैट प्रोहिबिट्स मैरिज ऑफ बॉयज़ बिलो 21 ईयर ऑफ एज एंड गर्ल बिलो 18 ईयर ऑफ एज। अगला है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 दैट प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर ऑफ एज इन फैक्ट्रीज। सो ये कुछ स्पेशल लॉ थे रिलेटेड टू राइट्स ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। अब हम लोग देख लेते हैं जुडिशियल अप्रोच विथ लैंडमार्क केस लॉज अंडर इंडियन जुडिशरी अंडर इंडियन लॉ। तो पहला है MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1996।
Supreme Court prohibited employment of children below 14 years of age in hazardous industries and directed compensation and education for affected children. अगला है उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1993. The court held that right to education is implicit in the fundamental right to life under Article 21. Though subject to the limits of the state's economic capacity, this judgment eventually paved the way for the insertion of Article 21A into the Constitution. अगला है सीला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986. It's related to protection of children in jails and juveniles home. So in this court emphasized child friendly procedure. अगला है बचपन बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011. In this court directed a strict implementation of law against child labor and trafficking. सो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट खत्म होता है. इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो. मैं फिर से बोल रही हूँ, यदि वीडियो पसंद आया है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. साथ ही आप यदि इस वीडियो का, इस कॉन्सेप्ट का PDF नोट्स चाहते हैं तो वो मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुस्कान जायसवाल एकेडमी. सो जाके फटाक से ज्वाइन कर लीजिए. वहाँ पे आपको वीडियो के लिंक भी मिल जाएंगे, साथ ही स्टडी मटेरियल भी मिल जाएंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.